जंगल के नीचे एक हिडन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, पैरासाइट किंगडम, एक टेरिफाइंग अंडरग्राउंड एम्पायर। मैसिव पैरासाइट एम्परर सिटिंग ऑन अ बोन थ्रोन। पैरासाइट किंग मैल्वोरैक्स, एक ऐसा क्रीचर जिसने थाउजेंड्स ऑर्गेनिजम्स अब्सॉर्ब किए थे। He believed only predators deserve evolution. बाकी मॉन्स्टर्स से अलग मैल्वोरैक्स प्रोकैरियोट को रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि प्रोकैरियोट ने अनलॉक कर ली थी वाटर क्लोन टेक्निक। इस टेक्निक की हेल्प से वो अपने एग्जैक्ट वाटर डुप्लीकेट्स क्रिएट कर सकता था। लेकिन पैरासाइट किंग का असली टारगेट प्रोकैरियोट नहीं था, उसे चाहिए थी सोलैरियन। सोलैरियन एक प्योर सोलर अब्जॉर्बर थी। उसके अंदर एक रेयर जेनेटिक ट्रेट था, एंशिएंट ओरिजिन जीन्स। उसके डीएनए में कुछ ऐसा था जो परफेक्ट एवोल्यूशन ट्रिगर कर सकता था। और जब मॉन्स्टर्स को ये सच पता चला तो पूरी दुनिया सोलैरियन का पीछे पड़ गई। अपने पेट्रोलिंग के दौरान प्रोकैरियोट ने नियरबाई सेटलमेंट्स एक्सप्लोर किए। तब उसे पता चला कि माइक्रोटेरा में कई पावरफुल किंगडम्स एग्जिस्ट करती हैं और हर साल ये सब किंगडम्स पार्टिसिपेट करती थीं द एवोल्यूशन टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट के विनर को मिलता था एवोल्यूशन कोर फ्लूइड, अनलिमिटेड म्यूटेशन एनर्जी। टूर्नामेंट में एक नाम सबसे ज्यादा फियर्ड था, गोर, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्लैडिएटर। गोर की सबसे डेंजरस बात थी, वो कभी अपने अपोनेंट्स को जिंदा नहीं छोड़ती थी। 28 फाइट्स, 28 विक्ट्रीज, 0 सर्वाइवर्स। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोकैरियोट को एक ट्रैवलर से मिली जो मल्टीपल किंगडम्स के बीच सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करता था। प्रोकैरियोट ये सब बातें सोचते सोचते घर पहुंच चुका था। भैया, आज जंगल काफी शांत था, लेकिन रोज की तरह एक शिकार मिल ही गया। प्रोकैरियोट, सोलैरियन, बाहर का डेंजर बढ़ता जा रहा है, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है, मुझे भी आपके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है और उसके लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। आज मैं किंगडम तक गया था, वहां मुझे टूर्नामेंट के बारे में पता चला। विनर को एवोल्यूशन फ्लूइड मिलता है। उस फ्लूइड में इतनी एनर्जी होती है कि 1000 मॉन्स्टर्स भी अब्सॉर्ब करें तो भी बराबरी ना हो। मुझे लगता है मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। भैया, क्या ये सेफ है? सेफ तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी एवोल्यूशन के लिए यही लास्ट ऑप्शन है। अगर तुम इवॉल्व हो गई तो कोई मॉन्स्टर तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। जंगल के दूसरी तरफ किंगडम गेट के पास वही ट्रैवलर सीक्रेटली किसी से मिल रहा था। मैंने आपका काम कर दिया, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। मेरा काम तब कंप्लीट होगा जब प्रोकैरियोट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ गया। प्रोकैरियोट ने पार्टिसिपेट तो कर लिया था, लेकिन उसका फोकस मैचेस पर नहीं था। उसकी टेंशन का रीजन थी सोलारियन, जो जंगल में अकेली थी। पैरासाइट सोल्जर्स के साथ जंगल में किसी चीज की खोज में था। अभी तक किसी भी मॉन्स्टर को प्रोकैरियोट के घर का पता नहीं था, और अगर कोई जंगल के करीब जाता तो प्रोकैरियोट उसको वहीं मार देता था। इसीलिए पैरासाइट ने ये प्लान बनाया, अगर वो किसी तरह प्रोकैरियोट को बिजी कर दे तो वो जंगल में खोज कर सकता है। लेकिन पैरासाइट के पास टाइम कम था और उसने अपने सारे सोल्जर को काम पे लगा रखा था। एकदम से पैरासाइट का हाथ लगा एक ट्रैप पे और उसे समझ आ गया कि वो प्रोकैरियोट के घर के पास है, मतलब सोलारियन भी आसपास ही होगी। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और एक प्लान बनाया। सोलारियन, बहुत टाइम हो गया है, प्रोकैरियोट भैया अभी तक नहीं आए, क्या वो ठीक होंगे? पैरासाइट जंगल से गुजरते हुए जोर जोर से बात करता हुआ, मैंने कहा था उस नई लड़की प्रोकैरियोट पर पैसे मत लगाओ। तुम्हारा पैसा भी गया,
हम वापस जाने के लिए लेट भी हो गए और अब ये वापस जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। बॉस, हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो नया लड़का इतनी जल्दी मर जाएगा। हमें तो 1 का 10 मिल रहा था तो हमने अपने पैसे लगा दिए। सोलारियन को ये आवाजें सुनाई दे रही थीं। पहले उसने सोचा कि जंगल के इतनी अंदर कौन आ सकता है, लेकिन जैसे ही उसने प्रोकैरियोट के मरने की खबर सुनी, उसकी बॉडी इंस्टेंट रिएक्शन देती है। सोलारियन अपने घर की सेफ्टी छोड़कर जंगल से किंगडम की तरफ भागती है। पैरासाइट को जंगल से आवाजें आनी शुरू हों। उसने अपने सोल्जर को इशारा किया। रुको बेवकूफो, ये आवाज सुनी? हाँ बॉस, आवाज तो आ रही है, लगता है कोई मॉन्स्टर होगा। ये मेरी परफेक्ट एवोल्यूशन की टिकट है। सोलारियन अपने घर की सेफ्टी को छोड़कर जंगल को भागते हुए पार कर रही थी। वहां दूसरी तरफ प्रोकैरियोट गौर से फाइट कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को मन ही मन प्रीज कर रही थी और सोच रही थी कि आज पहली बार इतना मुश्किल ओपोनेंट मिला है। फाइट इंटेंस होती गई। फिर एक ब्लास्ट के बाद गौर घुटनों पे आ गई। प्रोकैरियोट को लगा अब उसे कोई रोक नहीं सकता। सोलारियन क्राउड से चिल्लाती है, भैया! सडनली प्रोकैरियोट क्राउड की तरफ देखता है। वो सोलारियन की आवाज को पहचानता है। प्रोकैरियोट ये सोच ही रहा होता है कि सोलारियन यहाँ क्या कर रही है, लेकिन सडनली गौर उस पे हमला कर देती है। प्रोकैरियोट घायल हो जाता है और अब वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। गौर भी अपने आखिरी अटैक करने के बाद थक जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी पैरासाइट फाइनली बैटलफील्ड में एंटर करता है। वो सोलारियन को पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। पैरासाइट, वाह, एक साथ दोनों की स्टोरी फिनिश। प्रोकैरियोट खड़ी होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर रही थी। उसका विजन ब्लर होने लगा, सांसें धीरे धीरे टूट रही थीं। वो हेल्पलेसली सोलारियन को स्ट्रगल करते हुए देख रहा था और पैरासाइट की बड़ी शार्प दांत धीरे धीरे सोलारियन के करीब जा रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। क्राउड से आवाज आती है, ये तो एवोल्यूशन फ्लूइड है, पर ये इतनी जल्दी कैसे? अभी तो मैच खत्म नहीं हुआ। पैरासाइट भी आसमान की तरफ देखने लगा और सोलारियन को समझ आ गया कि ये सही टाइम है भागने का। सोलारियन पैरासाइट की पकड़ से भाग निकली और वो जल्दी से भाग के प्रोकैरियोट की तरफ जाने लगी। प्रोकैरियोट और सोलारियन एक दूसरे के गले लगे। प्रोकैरियोट, आई एम सॉरी सोलारियन, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। प्रोकैरियोट अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसने सोलारियन के हाथों में अपनी सांसें बंद कर लीं। सोलारियन की आंखों में आंसू थे। आसमान से गिरने वाली ड्रॉप एकदम से टूर्नामेंट के बीच में गिरी। सोलारियन उस समय बीच में ही थी। सोलारियन ने एवोल्यूशन फ्लूइड अब्सॉर्ब कर लिया और वो ग्लो करने लगी। पूरी स्टेडियम ग्लो करने लगा। क्राउड ने अपनी आईज बंद कर ली। ऐसा लगा सोलारियन एक्सप्लोड हो जाएगी, लेकिन वो एक हाई हीट प्रोड्यूस करने लगी, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल गई। दिखती एक बायो फोटोवोल्टेक्स लैब। इस लैब का ये एक हाईली फंडेड रिसर्च लैब है, जिसका गोल है एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना जो डायरेक्ट सनलाइट को अब्सॉर्ब करके विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। दिस शोज प्रॉमिसिंग रिजल्ट। कैन वी मल्टीप्लाई दिस वन एंड प्रोड्यूस इन हाई स्केल? We tried 15 times until now, but only one can survive with all of these. And when we isolate this cell, it does not show any sign of evolution, so we have to stabilize it with other microorganism. Okay, let's try this again. Maybe this time we get a promising result.